जितने भी हम लोग हैं, जितने भी सारे लोग हैं, बेल्ट्रॉन कर्मी या आईसीटी इंस्ट्रक्टर, जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाल। दोस्तों, संविदा आउटसोर्स कर्मचारी के लिए एक बड़ी सौगात सरकार दी हुई है। जैसे कि आपको पता है, नया सरकार बन गया है और नया सरकार बनते ही फुली एक्शन में आ गया है। तो दोस्तों, संविदा आउटसोर्स कर्मचारी जितने भी है ना, उनके लिए बहुत ही बड़ी सौगात। हो सके तो 4-5 हजार रुपए भी सैलरी बढ़ जाए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सरकार ने एक श्रमिकों के लिए नया कानून लाया है, नई पहल लाई है, नई बात को लाई है। दोस्तों, वैसे तो लेटर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा लंबा है, लेकिन मैं आप लोगों को उसको संक्षिप्त में करके मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बस वीडियो को देखते जाइए बिना स्किप किए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरी बात कि आखिर पूरी बात क्या है श्रमिकों और आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को लेकर। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी से लेकर सेहत तक। दोस्तों, जो बिहार गवर्नमेंट अभी बना हुआ है ना, एकदम से पूरे फॉर्म में चल रहा है और सबके बारे में बराबर सोच रहा है। शायद हम लोग के बारे में भी सोचा हो। देखिए, हम लोग जैसे श्रमिक है तो इसमें न्यू लेबर कोड्स, ठीक है, यानी कि जितने भी अभी श्रमिक है उनके लिए बिहार सरकार सोचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही बातों का चर्चा किया गया है। दोस्तों, बहुत ही खास लेटर है, ये जानिए, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को काम आएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। सरकार का कहना है कि नए श्रम कानून आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है, जो मजदूर की सुरक्षा बढ़ाने और उद्योग प्रतिस्पर्धा माहौल देने के लिए बनाए गए हैं। मंत्री, यहाँ देखिए, मंत्री मनसुख मंडवाई मंडविया ने कहा है कि ये सुधार 2047 तक विकसित भारत की नींव होंगे। 21 नवंबर से 4 श्रम कोड, वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और सेफ्टी व वर्किंग कंडीशंस कोड लागू हो जाएंगे। यानी कि जितने भी है ना, ये सब लागू हो जाएंगे और ये जो भी है बिहार के श्रमिक के लिए ही है। क्योंकि आपको पता है, कोई भी काम श्रमिक करता है, श्रमिक के रूप में जो भी हो, जैसे किसान हो, हम हो, आप हो, यदि काम कर रहे हैं तो हम लोग श्रमिक के रूप में ही काम करते हैं और कहीं ना कहीं अपने बिहार को, अपने देश को बड़ा करने में ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा, यहाँ बैकग्राउंड में कितना अच्छा पिक्चर लगा हुआ है, जिसमें जो हम लोग बोलते हैं छैटी, छैटी रखा हुआ है लोग, और मतलब काम करने जा रहे हैं। श्रमिक हथौड़ा यहाँ चला रहा है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है नवंबर से 4 लेबर कोड लागू किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर, मोदी सरकार ने 29 पुराने श्रम कानून खत्म कर 21 नवंबर से 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। सरकार का दावा है कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। बदलाव से 40 करोड़ कामगारों को पहली बार सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आएंगे। आइए आइए जानते हैं कि नए लेबर कोड का क्या मतलब है। यानी कि अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं कि नए लेबर कोड का क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ एक से शुरू होगा। दोस्तों, थोड़ा सा आराम से समझिएगा लोग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लायक ही है। यहाँ पे देखिए, पुराने 29 श्रम कानून खत्म। फिलहाल देश में जो श्रम कानून लागू है वो पुराने पुराने यानी करीब 1930-1950 के बीच का है। पुराने श्रम कानून इकोनॉमी फ्रेंडली नहीं थे। गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्क, प्रवासी श्रमिक जैसे टर्म शामिल नहीं थे। लेकिन अब नए कानून में इन कामगारों के हितों में को ध्यान में रखा गया है। समय समय पर सैलरी, 2 नंबर में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये हम लोग के उपलक्ष्य में है। यहाँ पे लिखा हुआ है समय पर सैलरी और नियुक्ति पत्र जारी। नए लेबर कोड के अंतर्गत नियुक्ति पत्र अनिवार्य होंगे, यानी हर कामगार को नियुक्ति पत्र देना होगा। जैसे कि जो नियुक्ति पत्र होता है ना, कि मिलता है हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर, एक तरह से कहिए, वही नियुक्ति पत्र देना होगा। न्यूनतम वेतन के दायरा में सभी श्रमिकों तक बढ़ेगा। समय पर वेतन देना कानूनन होगा। सरकार का तर्क है कि इससे रोजगार और शर्तों की पारदर्शिता बढ़ेगी। देश भर में न्यूनतम वेतन लागू होगा ताकि कोई भी सैलरी इतना कम न हो कि जीवन यापन करने में मुश्किल हो। यानी कि महंगाई को भी ध्यान में रखते हुए ये कानून लाया गया है। और जो भी पैसा बाकी रह जाता है, नहीं मिल पाता है, उसको दायरे में, मतलब कि समझ लीजिए कि कानून दायरा में रख के उसको देना अनिवार्य हो गया, क्योंकि भाई जो सरकार है वही खुद कह रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं। एक दो देख लिए, अब 3-4 पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 3-4 पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कर्मचारी की, यहाँ जूम कर लेते थोड़ा सा। कर्मचारी की सेहत की जांच, कर्मचारी की सेहत को लेकर इस कानून में खास ख्याल रखा गया है। 40 वर्ष से ऊपर वाले श्रमिकों को निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच मिलेगी, यानी साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलेगी। ठेका कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, ठेका मतलब कौन, जो आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी है उनके लिए बात कही गई है। और जो भी श्रमिक 40 से ऊपर है उनके लिए एक तरह से समझ ले कि सरकार गोद ही ले लिया हम लोगों को, समझ लीजिए, सब किसी को। ठेका कर्मचारी को भी स्वास्थ्य का लाभ, सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जाएगा। जोखिम भरे क्षेत्रों में
कि कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी। खास करके जैसे खनन, केमिकल, कंस्ट्रक्शन जैसे हाई स्ट्रिक्ट जॉब वाले को सुरक्षा। जैसे देखते हैं माइंस में लोग काम करने जाते हैं, उनके लिए खास करके ये बात कहा गया है। उनको लेकर और भी ज़्यादा इसमें मिलेगा बेनिफिट। अब देखिए 4 नंबर में चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर में लिखा हुआ है महज़ 1 साल की नौकरी पर ग्रेजुएटी। अब दोस्तों ये ग्रेजुएटी क्या है? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अगले वीडियो में बताऊँगा ग्रेजुएटी किसे कहते हैं, तो थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में समझेंगे। अभी तक देश में 5 साल तक नौकरी के बाद ग्रेजुएटी मिलती थी, लेकिन अब नए कानून में केवल 1 साल की पक्की नौकरी के बाद कर्मचारी को ग्रेजुएटी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले के लिए भी बड़ी खुशखबरी। अब देखिए, जो भी जैसे कि जो भी कर्मचारी जैसे आउटसोर्स संविदा कर्मी भी रहते हैं, तो वो काम करते हैं। उनको जब मतलब कि जैसे जॉब छोड़ते हैं ना या रिटायरमेंट लेते हैं, तो उनको कुछ दिया जाता है जैसे कि सारे सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, बहुत सारे पैसा मिलता है, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपए मिलता है, अब तो 2-2 करोड़ मिलेगा सब। तो वैसे ही समझ लीजिए अब उन लोगों को भी ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा, समझ में आ रहा है ना? जब जॉब वो लोग छोड़ेंगे तो उनको ये लाभ मिलेगा। उन लोगों को भी पैसा दिया जाएगा 10 लाख, 15 लाख जैसे कि यूपी मॉडल में अभी शामिल हुआ ना आउटसोर्सिंग कर्मचारी के लिए, तो वैसे ही बिहार में भी अब लागू हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कामकाजी महिलाओं के लिए खास नियम के नए कानून के तहत अब महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी, यानी रात में भी महिला जाके काम करेंगी। हालांकि इससे महिला की सहमति और वर्किंग प्लेस में सुरक्षा का उपाय होना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को समान वेतन और समान की गारंटी भी इस कानून में ट्रांसजेंडर को भी काम के बराबरी हक मिलेंगे, यानी जो भी ट्रांसजेंडर है जैसे कि सिक्योरिटी का गार्ड हुआ है जो भी हुआ है तो महिलाओं को भी मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि बिहार से जंगल राज की समाप्ति की ओर है और यहाँ हमारे देखिए गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी कितना बड़ा ऐलान कर दिए। सबके एनकाउंटर पे एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जितने भी घुसपैठिया एक तरह से कह लीजिए या एक तरह से समझ लीजिए जो आतंकवादी नेचर के उन लोगों का भी होने लगा, यानी बिहार पूरा साफ होने वाला है। इसलिए अब औरत को भी और ट्रांसजेंडर को भी जितने भी सारे लोग उन लोगों को भी नौकरी में लाभ मिलेगा और नाइट में भी काम वो लोग कर पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में लिखा हुआ है गिग और यहाँ पे देखिए गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की पहली बार कानून पहचान नए लेबर कोड में गिग और प्लेटफॉर्म वर्क को परिभाषित किया गया है। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार कानून पहचान मिलेगी। उन्हें पीएफ बीमा देखिए यहाँ पे पीएफ बीमा पेंशन और जैसे सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। अब ग्रेजुएटी को उनके टर्न ओवर में 1 से 2% देना होगा, जो कि मैक्सिमम 5% तक होगा। लाभार्थी किट में यूनिवर्सल खाता खबर यूएन नंबर यही होता है पीएफ नंबर लिंक किया जाएगा, जिसे दूसरे राज्य के कर्मचारी को भी पोर्टेबिलिटी के तहत जोड़ा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो भाई गवर्नमेंट कर रही है ना बहुत अच्छा कर रही है भाई, खास करके मजदूरों के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा, सच्ची बता रहा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 7 नंबर भी तो यहाँ देखिए 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 7 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं ओवर टाइम पर दुगुने वेतन की गारंटी। नए लेबर कोड में ओवर टाइम को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कर्मचारी की शिकायत रहती थी कि कंपनी सही से ओवर टाइम का भुगतान नहीं करती थी, लेकिन नए लेबर कानून में ओवर टाइम कराने पर दुगुने वेतन की गारंटी दी गई है, यानी कि जो ओवर टाइम कराते हैं लोग ना, उनको दुगुने वेतन भी दिया जाएगा। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। धरातल पर यदि लागू हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। गवर्नमेंट तो भाई केंद्र सरकार तो कर दी है। अब भाई जैसे बिहार का जो जितने भी जनता थे गवर्नमेंट हिलाने पर लग गए थे, तो समझ लीजिए ये लागू होगा ही बिहार में। अब हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। यहाँ देखिए ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यानी जो भी आउटसोर्सिंग है के लिए खुशखबरी। अब कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के भी अस्थायी कर्मचारी जैसे सुरक्षा पाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या इतना अच्छा बात कहा गया। अब कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स भी अस्थायी कर्मचारी की जैसे सुरक्षा पाएंगे, वाह क्या बात है। आगे पढ़ते हैं। पहली नौकरी यानी युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी। प्रवासी और अनौपचारिक क्षेत्रों में श्रमिक सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क में आ सकेंगे, यानी कि जितने भी हम लोग हैं, जितने भी सारे लोग हैं बेल्टॉन कर्मी या आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाल
हुआ था, उन लोगों का भी दोस्तों उसमें भी एक वैकेंसी आया, उसके भी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो मैं बोलता हूँ दोस्तों, जब भी डालें तो आप लोग देख लीजिए, आप ही लोगों के लिए फ़ायदा के लिए होता है, आप ही लोगों के लिए होता ही है। तो दोस्तों उसमें मैं बताऊँगा नया वैकेंसी भी आने वाला है। तो वो देखिए सबके लिए मतलब कि अब क्या है, अब कॉन्ट्रैक्टर और जो कर्मचारी जैसे सुरक्षा मतलब सरकारी कर्मचारी जैसे वो भी क्या करेंगे, उनका भी मतलब जो भी जैसे कि स्वास्थ्य हो या जो भी है, समान काम समान वेतन का एक तरह से समझ लें प्रावधान आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अस्थायी कर्मचारी की तरह आएगा। तो ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कानूनी अनुपालन अब और आसान। अब कई रजिस्ट्रेशन और रिपोर्ट की जगह सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न्स मॉडल होगा। यानी होता है ना दोस्तों कि एक चीज़ के लिए अलग-अलग काम करे तो अलग-अलग लाइसेंस लेना पड़ता है, तो अब उसी में सारा कुछ जुड़ जाएगा। जैसे कि आधार कार्ड से सारा कुछ बैंक लिंक हो गया, पैसा निकालिए, कहीं चले जाइए, आधार कार्ड दीजिए, सब काम हो जाता है, वैसे ही है। जिससे कंपनियों का कंप्लायंस बोझ हटेगा घटेगा और वर्षों पुराने कानून जो कि काफ़ी जटिल और बिखरे हुए थे, वो खत्म हो जाएँगे। मुख्य तौर पर 29 बिखरे कानूनों को समेट कर 4 लेबर कोड में बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों? अब चलिए 10 नंबर में आते हैं, 10वां और लास्ट, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपनी और कर्मचारी के बीच विवादों पर नया नियम, नई व्यवस्था में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होंगे, जो ज़्यादा गाइडेंस देंगे, न कि दंडात्मक कार्रवाई। साथ ही उद्योग विवादों के लिए 2 सदस्य ट्राइब्यू ट्राइब्यूनल होंगे, जहां कर्मचारी सीधे जा सकेंगे। यानी कि ये भी कानून है, जैसे कि होता है ना जब कंपनी में कर्मचारियों के बीच विवाद होता है तो बहुत ही सारी चीज़ें हो जाती हैं और पता भी नहीं चलता है, घर के लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरा बेटा कमाना क्या है, ऐसे-ऐसे। तो उसके लिए भी एक कानून मतलब लागू हुआ है। तो दोस्तों ये रहा सारा कानून और ये सारा कानून बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों और बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों अब बिहार लग रहा है हम लोगों का विकसित भारत की ओर बढ़ेगा, मतलब बिहार से ही दोस्तों आपको पता है ना बिहार क्या है हम लोगों का, बिहार बहुत ही ज़्यादा हम लोग का अच्छा है। लेकिन कुछ लोग बुरे बना दिए थे, लेकिन हो सके तो अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। होगा ही दोस्तों क्योंकि हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं, हम लोग भी वो समझ में आ रहा है क्या गलत है, क्या सही है। ठीक है दोस्तों? दोस्तों ये था तमाम बातें। ये बातें को जानना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, भविष्य में बिल्कुल ही काम आएँगे ही आएँगे, ठीक है? आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। दोस्तों मैं चाहता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छे से मिले। दोस्तों आपका भाई, आपका दोस्त हूँ मैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं चाहता हूँ आप लोगों के दिल से जुड़ूँ, ना कि मैं यूट्यूब तक ही रह जाऊँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और नेक्स्ट वीडियो भी देखना ना भूलें क्योंकि उसमें नए वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं।